इतना तो मिलेगा नहीं जितना देना पड़ जाएगा। वकील है हम, हमारा काम यहाँ वकीलों से पैसा निकलवाइए। वकीलों का हाथ हमेशा दूसरे की जेब में होता, अपनी में नहीं होता। बैठे जा। हमने प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था एडवोकेट्स का, ये अमेंडमेंट एक्ट नहीं मांगा था। ये अगेंस्ट द एडवोकेट्स ये सरकार ने क्यों दिया? हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले सरकार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद, जय भारत। वकील एकता, वकील एकता, काला कानून वापस लो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कड़कड़डूमा कोर्ट में। वकील समाज में ऐसे लोग होते हैं, या अगर आपसे कोई गलती हुई हो या फिर अगर आप बेकसूर हैं तो आपको इंसाफ दिलाने में काम आते हैं। आपको इंसाफ दिलाने में जज से लड़ते हैं, समाज में कहीं ना कहीं सुधार लाते हैं। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम जो वकील हैं आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बैठने का कारण इनके जो एक्ट में एक बदलाव किया जा रहा है, मतलब कुछ चीज़ें इनके खिलाफ है। पूरा मामला इनसे जुड़कर जानेंगे। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये 1-2 दिन नहीं 4 दिन से इस कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं गद्दे बिछाकर यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। और ये 1-2 की संख्या में नहीं, लगभग कई सारी संख्या में ये वकील हैं, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो एडवोकेट है, आज जमीन पर बैठे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो 35A करके कोई लॉ है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से यही हमें बताएंगे। लेकिन इनसे जुड़कर जानते हैं। जी नमस्कार, क्या कुछ पूरा मामला है और आप लोग 4 दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ, जो है इसमें जो नया 33A ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, उसके खिलाफ में ये स्ट्राइक हो रही है। क्योंकि इस बिल के अकॉर्डिंग कब ये बिल लाने की बात की गई थी? जल्दी इसको पास करने का, अभी ये सिर्फ योजना बनाई जा रही है, इसको जल्द ही पास करने की, लागू करने की घोषणा हुई है। और इस बिल के अकॉर्डिंग एडवोकेट को पूरी तरीके से एक उनको दबाया जा रहा है, ना तो उन्हें स्ट्राइक करने का मौका दिया जाएगा जो अपनी आवाज़ को कभी ऊपर उठा सके। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके जरिए एडवोकेट्स स्ट्राइक करते हैं, उस स्ट्राइक करने के उनसे वो हक छीना जा रहा है। जी मैडम, आप स्पष्ट रूप से बताइए क्या है ये बिल और आपका कौन सा हक छीना जा रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सरकार ने आने से पहले वादे किए थे कि अधिवक्ता के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। आज अधिवक्ता के लिए प्रोटेक्शन एक्ट तो भूल ही गए, उल्टा डिस्ट्रक्शन एक्ट ले आए। इस डिस्ट्रक्शन एक्ट में जो जो सेक्शंस इन्होंने अमेंड करने के लिए लिए हैं, उसमें सबसे घातक जो सेक्शन है वो है 35A, जो हमारे सिर्फ एक अधिकार जो हमारे पास अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा होता था, हमारी वॉइस, जो कि कोई रोक नहीं सकता था। हम हर चीज का प्रोटेस्ट स्ट्राइक के द्वारा विरोध जाहिर करते थे। आज वो 35A ने हमें बाउंड कर दिया कि यू कांट प्रोटेस्ट, यू कांट स्ट्राइक, यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द जुडिशरी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट एनीबॉडी लॉ। कुछ भी होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स में आप काम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मतलब काम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्या हम छुट्टी होने के बाद स्कूल की प्रोटेस्ट में जाते हैं, या कोर्ट के बंद होने के बाद प्रोटेस्ट में जाएंगे, या ऑफ डेज में जाएंगे? तो ये सबसे बड़ा घातक जो सेक्शन है, ये हमारी स्वायत्ता, स्वतंत्रता को ही खत्म कर रहा है। क्यों ना मैम, ऐसा भी एक तरीके सोचा जा सकता है कि ये जो चीजें हो रही है, प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं हिंसक रूप भी ले लेता है कभी कभी, आप भी जानते होंगे। तो ये उस चीज को रोकने के लिए भी तो किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सर, प्रोटेस्ट हिंसक तब होता है जब मांगे गलत हो, लेकिन हमारी मांगे तो पहले से भी, जो हम राइट की फाइट कर रहे हैं, हमारा इतिहास क्या कहता है कि हमने जब भी कोई प्रोटेस्ट किया है वो शांतिपूर्वक किया है। कभी हमने ऐसे घातक कोई ऐसे चीजों का इस्तेमाल नहीं किया अपने प्रोटेस्ट में। हमारे पास तो एक वॉइस है, एडवोकेट का वेपन, अपना प्रोफेशन में हमारे पास एक आवाज है जो हम कोर्ट में भी उठाते हैं, सिस्टम के लिए भी उठाते हैं, सोसाइटी के लिए भी उठाते हैं। बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे छीना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ पैसे की भी बात की जा रही है, मतलब कि अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ और आप मेरे लिए केस लड़ रहे हैं और किसी भी कारण से अगर केस मैं नहीं जीत पाया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट समझाइए। नहीं, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं हूँ। एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर कोर्ट में केस होता है, 2 पार्टियां लड़ती हैं, एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी हारेगी,
तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मेरे को तो जो आप फैक्ट्स बताएंगे, वकील का काम है उस फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करना। हार और जीत इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय एडवोकेट, इट विल बी डिसाइडेड बाय द जज। अगर जज कोई जजमेंट गलत दे देता है तो व्हाट यू विल डू? हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे ना, तो जज को फाइन नहीं होना चाहिए? फिर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। भाई जज को भी तो फाइन होना। अगर आप एडवोकेट को फाइन करते हो तो जज भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसने गलत डिसीजन दिया है। तो नहीं, फाइन कितना लगेगा ये पूछ रहा हूँ। यार कितना, क्या फाइन की तो बात ही नहीं है। 3 लाख तक 3 लाख तक के लिए उसे बाउंड किया है। अगर हम ये प्रूव हो जाता है कि हमने केस प्रॉपर्ली कंटेस्ट नहीं किया तो हमें 3 लाख तक का फाइन हमें किया जाएगा। और अगर ये प्रूव होता है कि जो क्लाइंट है जिसने हमारी कंप्लेंट की है वो गलत की, तो उस पर सिर्फ 50,000 का क्लाइंट चार्ज लगेगा। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन इसलिए जो कंप्लेंट कर रहा है उसको बेनिफिट दे रहे हो। इतना तो मिलेगा नहीं जितना देना पड़ जाएगा। वकील है हम, हमारा काम यहाँ वकीलों से पैसा निकलवाइए। वकीलों का हाथ हमेशा दूसरे की जेब में होता है, अपनी में नहीं होता। बेटा, मैं पीयूष गुप्ता एडवोकेट, कलकत्ता कोर्ट का मेंबर, फाउंडर मेंबर भी हूँ, वन ऑफ द लाइव मेंबर, और बार काउंसिल दिल्ली में इलेक्टेड मेंबर हूँ। सही मायने में जो इस तरह का कानून ये लाना चाह रहे हैं, ये क्या चाहते हैं कि एक ही तो खाली प्रोफेशन रह गया है जो वाकई में ही, चाहे वो आम आदमी हो, आजाद है, जज हो, हर एक के लिए न्याय दिलाने का काम करता है। सड़क पर अगर कोर्ट नहीं मानती सड़क पर उतरता है, सरकार नहीं मानती सड़क पर उतरता है। अगर इसकी भी आवाज़ काट दी जाएगी तो आम आदमी जाएगा कहाँ? अगर हम ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, फ्री नहीं रहेंगे, तो आम आदमी का कौन आवाज उठाएगा? तो सही सरकार से लड़ने की ताकत आप रखते हैं, और अगर सरकार वही ताकत आपसे छीन लेगी तो फिर लड़ेंगे किसके लिए? हाँ, सवाल यही है कि जो आम आदमी को न्याय दिलाने में जो मेन काम करता है वो एडवोकेट है, और ये उसी की आवाज़ काटने में लगी हुई है सरकार। सही मायने मुझे लगता है कि सरकार का भी इसमें रोल नहीं है। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी होना चाहती है सरकार के ऊपर, क्योंकि मेरे नॉलेज में ऐसा आया है कि सरकार को भी नहीं पता था किस तरह के प्रोविजन बनाए गए हैं इसके। और मुझे पूरी उम्मीद है जल्द ही हमारी सरकार, भारत सरकार, हमारे वकीलों का ये जो इतना बड़ा एजिटेशन उठाया गया है दिल्ली से, हर बार दिल्ली से ही उठता है, अब की बार भी दिल्ली ने उठाया। ऐसे है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसों में स्पष्ट कहा है कि एडवोकेट को पनिश करने का राइट बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल को है, और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक कि वकीलों को प्रोफेशनल दंड देने का राइट सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। जरा मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा देना चाहता हूँ कि कई सारे लोग हैं यहाँ पर। आप देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, 4 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं। 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं हमारे। चलो चलो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अमर सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अमर सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब आपके काफी नाम के नारे लग रहे हैं। कितने दिनों से बैठे हैं आप? हमने कल रात, मतलब 4 दिन से हम लोग इस अनशन पर बैठे हैं, और ये हड़ताल नहीं है, ये आंदोलन है, और ये देशव्यापी उग्र आंदोलन है। सरकार हमारी आज़ादी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार हमारा जो अधिनियम है उसको प्रपोज्ड एक्ट 1961 जो एडवोकेट एक्ट है, सेक्शन 35A के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अंदर हमारी आज़ादी का अधिकार छीन रही है, जिसके अंदर क्या है कि सरकार चाहती है कि हम कोई प्रोटेस्ट ना करें, कोई मार्च ना करें, ना कोई हड़ताल करें। इट मीन्स कि ये अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट दी अपेक्स कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट है। सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, सरकार की, मतलब कहना चाहिए कि एक छत्र, एक तरफा सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। अपने कार्यों को छुपाने के लिए, जो कार्य सरकार को करने चाहिए जनता के हित में, उन कार्यों को छुपाने के लिए ना करने की बजाय उन्होंने दूसरा जो अडॉप्ट किया है प्रोसेस, क्या उन्होंने वकीलों को छेड़ दिया है। ये कार्य पहले भी कर चुके थे, फिर भी देश में एक उग्र आंदोलन खड़ा हुआ था, पार्लियामेंट का घेराव किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया था, संसद को घेरा गया था, जंतर मंतर धरने करे गए थे। ये सरकार उस बिल को वापस करने के लिए मजबूर हुई थी, और अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि वकील ही एक समाज का वो रूप होता है जो समाज का एक चेहरा होता है, समाज को साथ लेके चलता है बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। तो इट मीन्स अगर आपने वकीलों के एक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अमर सर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम एक हैं।
जैसी बलिदानी मांगता है। और तो मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि आप हमारे अधिकार जो हमें एक्ट में हमें जो अधिकार मिले हैं हमारा पुराना है, जो हमारा पुराना एक्ट जो बिल एक्ट है हमारा अधिनियम जो 1961 है, आप उसको एज इट इज रखिए, उसे मत टच करिए, उसके साथ खिलवाड़ में आप और कानून लाइए ना, समाज के हित के लिए कानून लाइए, देश की तरक्की के लिए आप लाइए। आप वकीलों का मतलब आप पूरी न्यायपालिका को छेड़खानी कर रहे हो। बहुत बड़ा अभिन्न अंग होता है एक एडवोकेट, बिल्कुल, तो आप एडवोकेट की जिंदगी के साथ उसकी आजादी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो, आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जंग अभी शुरू हुई है सर, 5 दिन से लोग रोड पर हैं, 5 दिन से लोगों के घरों में खाना नहीं बना होगा, जिन्होंने यहीं से कमाना और खाना है उनकी रोटी बंद है, लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार सो रही है। वहाँ सीएम को शपथ दिलाई जा रही है और जो पिलर ऑफ द सोसाइटी है वो सड़कों पे चिल्ला रहा है। कहीं से किसी नुमाइंदे की आवाज नहीं आई, जो यहाँ से चुन के गए वो कहीं नहीं नजर आते, सारे रिप्रेजेंटेटिव गायब है। बुलाने पर एक एक को बुला के देखना पड़ता है कि आ जाओ सुन तो लो, और देख के घंटे बाद 2-2 घंटे बाद अपने नंबर बनाने के लिए आते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में वकील क्या फेस कर रहा है किसी ने नहीं देखा। आज आने के बाद कल की चिंता है उसको, कल तो स्ट्राइक कंटिन्यू होगी ना मैडम, कितनी देर चलेगी, कितने दिन चलेगी, उस चीज को देखिए कि वकालत घर भी डिस्टर्ब हो चुके हैं लोगों के। यहाँ सड़क पे बैठे बैठे लोग रोते हुए जाते हैं कि टेंशन होती है कि कल आज तो चला गया लेकिन कल फ्यूचर भी ना हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि आने वाली जनरेशन भी इसको सफर करेगी। इसलिए इस काले बिल का पुरजोर विरोध हो रहा है और जंग अभी शुरू हुई है और जंग वहां तक जाएगी जब तक हम इस बिल को वापस नहीं भेज देते। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। इस बिल के विरोध में हम ही सभी अब यहाँ के अधिवक्ताओं ने मिलके अभी एक प्रोटेस्ट तो स्टार्ट किया ही है, जो कि एक स्ट्राइक के रूप में हमारा रेगुलर कंटिन्यू चल रहा है। साथ ही साथ हमने एक इसके अगेंस्ट में जो अपोज कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्शंस रिप्रेजेंटेशन एक रिटन में प्रिपेयर करके, जो कि हम लॉ मिनिस्ट्री को विद साइन कैंपेन चला रहे, मोर देन 1000 एडवोकेट्स ऑलरेडी साइन दिस अपोज बिल, और इसके साथ जितना भी साइन मैक्सिमम होगा ये हमारा जो क्लियर रिटन में जा रहा है, ये कड़कड़ुमा बार पूरी तरह से पुरजोर विरोध करती है और रिटन फॉर्म में भी हम मिनिस्ट्री को दे रहे हैं कि ये बिल किसी भी कीमत पर आने नहीं देंगे। किस चीज को आग लगा रहे हैं सर? काला कानून, काला कानून, काला कानून, ये काला कानून है, इसी तरह जला है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई ऐसे ही पार्लियामेंट भी घेरा जाएगा, गृह मंत्रालय भी घेरा जाएगा। लेकिन एक सवाल है, आप सब लोग हाईली क्वालिफाइड वकील है, एडवोकेट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर जो भी बिल आया है पास तो नहीं हुआ अभी, अरे तो पास नहीं हुआ, मेरी बात तो सुनिए, मेरे वो बिल्कुल आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, समझिएगा। जो भी बिल लाया गया है पास नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से आग लगा के पैर मारना ये कहीं ना कहीं आपको गलत नहीं लग रहा? किस बात का गलत है? एक बात बताओ, सरकार हमारी रोजी रोटी छीनती है, हमारे पेट पर पैर रख रही है, हमारे गर्दन पर पैर रख रही है, अगर हम इतना भी नहीं करेंगे वो तो हमारे ऊपर ही चढ़ जाएंगे। केंद्र सरकार की गुंडागर्दी को लात मार रहे हैं हम, जो केंद्र सरकार गुंडागर्दी कर रही है उसको लात मारी जा रही है। ये गुंडे बैठ के कानून बनाएंगे क्या वहाँ बैठ के? ये किसी वकील ने थोड़ी, कुछ औकात नहीं है इनकी। और अगर आज ये बात नहीं मानी गई, आज सिर्फ एक कोर्ट की बात है, कल को लॉ कॉलेज भी बंद होंगे, ठीक है ना, संसद का घेराव भी होगा, सुप्रीम कोर्ट भी घेरा जाएगा और न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक सबको बताया जाएगा वकील एक नहीं, अकेला नहीं है, वो पूरे भारत का अभिन्न अंग है और जो वो चाहेगा वो होगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे थे झलको दिल्ली, कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं सुमित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।